दुनिया पर मंडरा रहा है अब तक की सबसे बड़ी तबाही का खतरा। अमेरिका से आया न्यूक्लियर वॉर का ट्रेलर। आठवीं जंग छिड़ी तो 9 करोड़ लोग मारे जाएंगे। रूस नेटो की परमाणु जंग में आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने जारी किया यह वीडियो। 9 करोड़ लोग तबाही शुरू होते ही कुछ ही घंटों में, और उसके बाद जो न्यूक्लियर विंटर शुरू होगा उसमें न जाने कितने लोग तिल तिल कर मरेंगे। जनरेशंस बर्बाद हो जाएंगी। एक चूक जो लगता है कि कभी भी अंदेशा बना हुआ है कि हो सकती है, और वो अंदेशा क्यों बना हुआ है? क्योंकि ये जो सिमुलेशन आप देख रहे हैं ये सामान्य लकीरें नहीं है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ जा रही हैं, एक महाद्वीप से दूसरे सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। द्वीप आप देख रहे हैं, यहाँ यूरेशियन इलाके से उठते हुए पहले आपको एक लकीर दिखाई देती है, और फिर उधर नॉर्थ अमेरिका से आती हुई लकीरें इधर आपको नजर आ रही हैं। लकीरें नहीं हैं, ये एक दूसरे पर हो रहे हमले हैं। ये सिमुलेशन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सिमुलेशन जिसमें आपको अमेरिका की तरफ से, अगर आप देखें तो उधर पैसिफिक में पीछे की तरफ से आकर इधर, और इधर सीधे सीधे यूरोप पर आते हुए ये जो बॉम्ब्स नजर आ रहे हैं, ये लकीरें बॉम्ब्स को दिखा रही हैं। ये दिखा रहा है ये सिमुलेशन कि किस तरफ से बॉम्ब्स दागे जाएंगे, ये न्यूक्लियर बॉम्ब किन किन रास्तों से आएंगे। परमाणु बॉम्ब को आप जानते हैं कि सबमरीन के जरिए, एयरक्राफ्ट्स के जरिए, या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर दागा जा सकता है। और ये जब होगा तो कैसे होगा? रूस की तरफ से शुरुआत होगी तो जवाब नेटो कैसे देगा, कैसे जवाब अमेरिका देगा? इसका सिमुलेशन सामने लाया गया है दुनिया के। असल में दुनिया के सामने जो लाया गया है वो बड़ी तबाही का बायस है। ये न्यूक्लियर डेमो, ये न्यूक्लियर सिमुलेशन, जरा देखिए, दुनिया में बहुत बड़ी एटमी तबाही के बारे में आगाह करता है ये सिमुलेशन। ये सिमुलेशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की तरफ से लाया गया 2017 में, लेकिन तब कोई नहीं देख रहा था। 24 फरवरी 2022 के बाद इसको देखने वालों की बाढ़ है। मिलियंस ऑफ द पीपल, हर महीने इसको देखने वाले बढ़ते जा रहे हैं। और खासतौर से इधर जब से खार्किव में यह ऑपरेशन हुआ है यूक्रेन का, जिसमें कहा जा रहा है कि रशियन फौजों को खदेड़ा गया, उसके बाद इसे देखने वालों की और भी संख्या बढ़ गई है। मतलब दुनिया इस बात को लेकर फिक्रमंद है, अंदेशे में है कि क्या न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल किया जा सकता है रूस की तरफ से, और फिर क्या नेटो और अमेरिका उसका जवाब वापस देंगे और इसमें पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। रूस और नेटो न्यूक्लियर वॉर पर 4 मिनट का ऑडियो विजुअल ये जारी किया गया है। इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या होगा, जरा इसको देखिए। रूस नेटो न्यूक्लियर वॉर पर 4 मिनट का ये एवी है, ये सिमुलेशन, ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है। न्यूक्लियर वॉर छिड़ी तो कुछ ही घंटों के भीतर भीतर 9 करोड़ लोग काल के गाल में समा जाएंगे। इसमें बहुत क्लियर कट इस बात को और बहुत साइंटिफिक तरीके से इस बात को कंक्लूड किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि 300 वॉरहेड से यूरोप पर हमला करेगा रूस। 300 वॉरहेड्स रूस की तरफ से फेंके जाएंगे यूरोप में, और उधर 600 वॉरहेड से अटैक करेगा नेटो। शुरुआत होगी रूस की तरफ से, लेकिन फिर इधर नेटो और अमेरिका सब मिलकर रूस के ऊपर पिल पड़ेंगे। और अगर ऐसा होगा तो फिर इस म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन में कुछ बचेगा नहीं। कुछ फौरन मारे जाएंगे, कुछ तिल तिल कर मरेंगे, लेकिन दुनिया से धीरे धीरे जिंदगी का नामो निशान खत्म होने की शुरुआत हो जाएगी। क्या क्या कहा गया है? रूस और नेटो एक दूसरे के 30 बड़े शहरों पर अटैक करेंगे। 30 बड़े शहरों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, उनकी तरफ निशाना लगाकर हथियार तैनात भी किए जा चुके हैं, और बस ट्रिगर दबा तो वो 30 आइडेंटिफाइड, एक दूसरे की तरफ से 30 बड़े शहर जो आइडेंटिफाई किए गए हैं उन पर ये वॉरहेड चला दिए जाएंगे। 5 से 10 एटम बॉम्ब से बड़े अटैक किए जा सकते हैं। ये भी इस सिमुलेशन की रिपोर्ट में, साथ में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है। न्यूक्लियर वॉर हुई तो क्या क्या होगा, ये समझना बेहद बेहद जरूरी। ये न्यूज़ वीक के जरिए ये जो रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी गई है, न्यूज़ वीक ने इस बात को अंडरलाइन किया है कि हाल के दिनों में इस सिमुलेशन को देखने वाले बहुत बड़ी तादाद में नोटिस किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया में ये लोग जानना चाहते हैं कि ये घड़ी लगभग करीब दिखाई दे रही है। अगर ये नौबत आ ही गई है तो फिर होगा क्या, कैसे होगा? ये जानने वालों की संख्या अगर बढ़ रही है तो क्या ये अंदेशे बड़े हो गए हैं? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का ये अंदेशा बिना किसी बिनाह के होगा ऐसा लगता नहीं है। और इधर हाल के दिनों में अगर
इसको सब्सक्राइब करने वालों की तादाद बढ़ी है, तो इशारा क्या है? दिनेश, दो बातें मैं कहना चाहूँगा। पहला तो ये सिमुलेशन 2017 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जो किया गया था, वो एक तरीके से एक जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनको आईना दिखाने के लिए किया गया था कि जो आप न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट नहीं कर रहे हैं, अगर उसमें आप बढ़ते रहे आगे तो किस तरह का विनाशक ये हो सकता है। और जिसमें 9 करोड़ की बात की गई, जिसकी आपने बहुत मुख्य रूप से चर्चा की, 9 करोड़ तो डायरेक्टली हिट वालों की बात की जा रही है जिस तरह का सिमुलेशन है। उसके बाद सारे सिस्टम्स कोलैप्स कर जाएंगे, चाहे वो मेडिकल सिस्टम जिसमें प्रमुख है, और उससे जो बाद में न्यूक्लियर विंटर आएगा तो पूरा ये वैश्विक एक तरीके से नाश की तरफ बढ़ जाएगा, जिसको म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। लेकिन ये कब बनाया गया था? और अब जो बढ़ने की संख्या बढ़ी है, उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे लोगों में ये भय लग रहा है कि रशिया जो है वो जीत नहीं पा रहा है। शायद सबके मन में ये था कि यूक्रेन के ऊपर अगर आक्रमण हो और रशिया उसको डोमिनेट कर दे तो ये चिंता खत्म हो जाएगी, लेकिन ये चिंता नहीं हो रही है। और ये समझना भी ज़रूरी है कि लड़ाई सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच में नहीं है, उसमें 34 और देश उसकी लगातार मदद कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, ये 34 देश एक साथ, ये जो पावर 34 देशों का, असल में रूस और यूक्रेन के बीच में ये जंग नहीं है। आप देखें, अमेरिका समेत बाकी के वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपनी पूरी ताकत यूक्रेन के साथ लगा रखी है। क्या जितेंद्र कुमार ओझा सर, इसी बात को दुनिया यही समझ रही है कि पुतिन जैसे अपनी ईगो को साथ में लेकर चलने वाले एक राष्ट्राध्यक्ष के सामने अगर आप कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे, अगर वो कॉर्नर्ड महसूस करेंगे, तो फिर क्या वो न्यूक्लियर वेपन का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? और इस समय क्या स्थिति वैसी ही बनती नजर आ रही है? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखता कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होने वाला है। आप देखिए कि WMD के नाम पर इराक में क्या हुआ, तो इस वजह से कई दफ़े वेस्ट में ऐसी लॉबीज़ हैं जो ऐसी बातें भड़काने की कोशिश करती हैं। और जहाँ तक रशिया के न्यूक्लियर वेपन्स का सवाल है, बहुत सालों से उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया है, वो रखे हुए हैं। वॉरहेड्स उनके पास बहुत ज़्यादा है और उसको लेके स्ट्रेट सॉरी फॉर अ रिबटल सर, आप कह रहे हैं कि WMDs मिले नहीं, बिल्कुल सही बात है, नहीं मिले, वो काल्पनिक थे। ये काल्पनिक नहीं है, दोनों के पास हथियार हैं सर। बिल्कुल हथियार हैं, लेकिन ये देखा जाए कि जहाँ तक हम लोग रूस की इसको एनालाइज कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है कि वो भी नहीं चाहता कि बहुत अधिक कोलैटरल डैमेज हो। आप व्लादिमीर पुतिन के ऐसे को देखिए, वो बार बार कहना चाहते हैं कि वेस्ट ने उनको तोड़ दिया, उनका बहुत बड़ा देश हुआ करता था, बहुत बड़ी सिविलाइजेशन होती थी और कुछ लोग उससे अलग होते जा रहे हैं। तो जब वो अपने लोगों को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल थोड़ा मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता कि टोटली रूल्ड आउट है, हो सकता है नार्सिसिस्ट लोगों के पास जो है वो कभी कभी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि खुद का भी सर्वनाश कर लेते हैं, दुनिया का भी सर्वनाश कर लेते हैं। तो ये आप जो कह रहे हैं सर, इसको इस नोट्स के साथ में आगे लेकर चलूंगा कि ये जो अंदेशे हैं बेबुनियाद नहीं है, लेकिन ये होगा, इसके आसार कम नजर आते हैं। आसार तो तब भी कम नजर आ रहे थे जब लोगों ने ये सोचा था कि क्या वाकई यूक्रेन के ऊपर रूस हमला बोल देगा, लेकिन वो हुआ। कई चीजें ऐसी हाल के दिनों में हम होता हुआ देख रहे हैं जो असल में हमारे लिए नाइटमेरिश है और जिसके लिए हम हमेशा विशफुल थिंकिंग का सहारा लेते हैं कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन हाल के दिनों में होता दिखाई दिया। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।